Hello everyone and welcome back to my YouTube channel पप्पू करियर गाइड कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बात करने वाले हैं देयर इज ए बिग गुड न्यूज coming from the different companies like Accenture, TCS, Capgemini, Tech Mahindra, Deloitte, Mindtree and Infosys। यहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनी सबसे अपडेट आ रही है। बता दो फ्रेंड यहाँ पर जो है स्टार्ट हो चुका है ऑनबोर्डिंग आप लोगों के लिए इन फेस्ड मैनर, और यहाँ पर हम लोग सभी कुछ बात करेंगे विद प्रूफ के साथ में। तो चलिए फ्रेंड अब यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे टाइम ड्यूरेशन बिटवीन फ्रॉम ट्रेनिंग टू बी डिप्लॉय एन अ प्रोजेक्ट बेंच पीरियड इंक्रीजेज एट व्हाट इज 18 मंथ एडवांस पॉलिसी। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बता दो फ्रेंड ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है बिजनेस टुडे पे, और ये आपका फ्रेंड 21 नवंबर को आई गेस 21 नवंबर को आज के दिन ही पब्लिश किया गया है सुबह में 9:46 बाय आकांक्षा चतुर्वेदी। ओके चलिए फिर देखते हैं क्या मेंशन किया गया है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पेन। ओके, Infosys, Wipro, Tech Mahindra onboarding delay. Former HCL Tech CEO Vinit Nair says this has happened before. Business Today has previously reported that Indian IT services companies Infosys, Wipro, Tech Mahindra, Emphasis, along with the international companies like Accenture, Capgemini, Deloitte, and others have delayed onboarding of few recruiters by over a year. Okay. Vinit Nair, former CEO of SC Technology, in a conversation with Business Today, said that the delay in the onboarding of freshers at Indian IT companies is not a new thing and has happened before. Okay, तो ये पहले भी हो चुका है कि onboarding delay होना, joining delay होना। Nair said this delay in onboarding has happened multiple times when there are twists and turns in the demand environment. This has happened before as well when there is an opportunity to turn for the negative or positive. Business Today has previously reported that Indian IT services companies Infosys, Wipro, Tech Mahindra, Emphasis, along with the international companies like Accenture, Capgemini, Deloitte, and others have delayed the onboarding of new recruiters by over a year. The former CEO of India's third largest IT services company explained that the employers are unable to predict the demand for talent accurately, which result in issues like delay in the onboarding of fresh recruiters. Ability to predict or demand for talent really goes wrong. A new employees takes about 6 to 9 months to get trained and deploy on a project. So there is a 6 to 9 month is there for getting be trained and to be deployed on a project. And in the case of freshers, the offer is made on year in advance. Okay, which means predicting at least 18 months in advance whether you would need that employee or not. Nair highlighted. So means 18 मंथ आप लोगों के पास होते हैं कि आपको कंपनी चाहिए, आपको कंपनी आपको चाहती है कि नहीं टू बी ट्रेंड टू बी डिप्लॉय ऑन अ प्रोजेक्ट। ये तो आपका 6 to 9 मंथ हो गया। उसके बाद भी बहुत सारे लोग बोलते हैं ना बेंच पे। देखो बेंच मतलब होता क्या है, आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिए हो, आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, आप लोग उसमें बेंच पे रहते हो। बेंच पे रह के कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं मिलता है फ्रेंड। कंपनी को तभी बेनिफिट्स होगा जब उसके सारे इंप्लॉयज काम करेंगे। और वो अभी पहले था कि बेंच पर चलो ठीक है रख लेते, बट अभी इतने सारे इंप्लॉयज हो चुके हैं ना कि बेंच पर रख के कंपनीज उनको सैलरी पे करे। ये किसी भी कंपनी के लिए मतलब वो लोग ये चीज मतलब उनका ये बोलना है कि वो नहीं चाहते कि कोई हम किसी को ऐसे को पे आउट करे जिनका कुछ है ही नहीं, मतलब जिनका कुछ कंट्रीब्यूशन हमारे कंपनीज में है ही नहीं। ओके तो इसीलिए फिर 18 मंथ का यहाँ पर आप लोग फिर एक बार ऑनलाइन अच्छे से पढ़ लेना। एंड इन दिस केस ऑफ फ्रेशर्स द ऑफर इज मेड ऑन ईयर इन एडवांस विच मीन्स प्रिडिक्टिंग एटलीस्ट 18 मंथ इन एडवांस वेदर यू वुड नीड दैट एम्प्लॉय और नॉट। नायर हाईलाइटेड। तो 18 मंथ के अंदर में भी कंपनी आपको निकाल सकती है इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइंग फ्रॉम योर लाइक। देखो आपको पता होगा इन्फोसिस अभी भी दोबारा एग्जाम ले रही है, यहाँ पर कैपजेमिनी का भी एग्जाम हो रहा है, कॉग्निजेंट का एग्जाम हो रहा है। तो यस देयर इज अ मल्टीपल कंपनीज आर गोइंग टू कंडक्ट एग्जाम। इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग वेल इन द एग्जाम देन दे आर गोइंग टू कैंसिल योर ऑफर लेटर एज वेल। देखो कैपजेमिनी भी यहाँ पर अडैप्ट एग्जाम ले रही है, स्टेज 1 स्टेज 2 एग्जाम ले रही है। जो क्वालिफाई कर रहे हैं उनको फुल टाइम मिल रहा है। कॉग्निजेंट में जो CSD प्रोग्राम इंटर्नशिप प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं उनको फुल टाइम एम्प्लॉय मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज देख सकते हो। ठीक है, द डिले इन ऑनबोर्डिंग एट दिस कंपनी इज मोस्टली अ रिजल्ट ऑफ ए ड्रॉप इन बिजनेस डिमांड। तो अगर आपके पास देखो आप लोग पता होगा तो डिले भी हो रहा है ना, तो मेन रिजल्ट डिले का क्या है कि बिजनेस रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनी के पास एम्प्लॉयज तो है बट उनके पास प्रोजेक्ट ही नहीं है ड्यू टू रिसेशन। आप लोगों को फिर पता ही होगा, मैंने वीडियो बना रखा था रिसेशन के ऊपर में। तो यस
Infosys responded to awaiting job comments in an email saying, please be informed that we are allocating date of joining based on our business requirements. We will send you a joining communication at least 2 to 3 weeks period to your joining date. So यहाँ पर इन्फोसिस का कहना है फ्रेंड कि वो जो है उनके पास जब तक ज्वाइनिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट्स नहीं आएंगे तब तक हम आपको ज्वाइनिंग नहीं सेंड कर सकते। जब भी हमारे पास आएंगे तो हम आपको 1 से 2 वीक पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे। और यहाँ पर कैपजेमिनी का कहना है कि हम आपको 2 से 3 महीने पहले बताएंगे। कॉग्निजेंट का कहना है कि आपको हम 2 से 3 वीक्स पहले बताएंगे। तो यहाँ पर हर एक कंपनी मतलब 2 से 3 वीक फिर आप लोग ऑलमोस्ट 1 मंथ मान सकते हो कि आपको 1 महीने पहले हर एक कंपनी आपको अपडेट दे देगी ज्वाइनिंग को लेकर। Capgemini also released similar statement. It read, "We understand your grievances. Rest assured, we will be honoring all the issued letter of intent. Our onboarding process is aligned with client requirement and staggered over time to factor in project schedules while providing the right training to new joiners." मैं ये इन दोनों का ही मेल आप लोग को दिखा चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में। So yes फ्रेंड, अगर कंपनीज के पास कोई प्रोजेक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको वो लोग ज्वाइनिंग में डिले कर सकती है। और ये डिले आप लोग का ऑलमोस्ट 1.5 ईयर भी हो जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द बिजनेस डिमांड्स। ओके, तो ये रहा फ्रेंड हर एक कंपनी। देखो अब हर एक कंपनी यहाँ पर ऑनबोर्डिंग स्टार्ट कर चुकी है। मैं हर एक कंपनी के ऊपर मैं अपने चैनल पर अपडेट देता रहता हूँ, चाहे वो कैपजेमिनी हो, कॉग्निजेंट हो, इन्फोसिस हो, माइंडट्री हो, एम्फोसिस हो, चाहे जो भी कंपनी हो, मैं हर एक कंपनी के ऊपर मैं अपडेट देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हर एक कंपनी स्टार्ट कर चुकी है फेज मैनर में। अगर आपके पास अब तक कोई ज्वाइनिंग नहीं आ रहे हैं, ऑनबोर्डिंग का मेल नहीं आ रहा है, तो वेट करना भी आप लोग को कुछ ऐसा कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं इन फेज मैनर। तो अभी आप लोग को वेट करना होगा। और डिले का मैंने आपको बता दिया फ्रेंड कि डिले क्यों हो रहा है, क्योंकि उनके पास बिजनेस डिमांड्स नहीं है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स नहीं है। और ये ज्वाइनिंग डेट आपके पास कब देखने को आएगा कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कंपनीज के बिजनेस रिक्वायरमेंट्स पे। ओके, तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कुछ डाउट्स कमेंट पूछ सकते हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।